हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि जो सितंबर में प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इसमें खास बात ये है कि जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, मोस्टली रिपीट करते हैं। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चन को सोचे कि आपको उसका आंसर आपको प्रोवाइड करें, जिससे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे इसमें से पहला क्वेश्चन है, ये S3 बैच में एक कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि क्रिएट क्रिएट एनी वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ 3 and 4 पेजेज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर जब आएगा आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो आप आंसर देने से पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, एक फोल्डर बनाओगे कुछ इस तरीके से। तो मैं भी एक फोल्डर बना लेता हूँ। आप डेस्कटॉप पे ही बना लीजिएगा, बेस्ट ये है। तो मैं भी डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। सबसे पहला काम आप ये करोगे, मैंने प्रैक्टिकल नाम का एक फोल्डर बना दिया। अब हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। फोल्डर बन गया है डेस्कटॉप पे। अब ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्रिएट ए वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ 3 and 4 पेजेज। तो हम क्या करते हैं, 3 to 4 पेजेज, मतलब 3 से 4 पेजेज का हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि हम लोग एक रैंड फंक्शन होता है MS वर्ड में, इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग बहुत कम समय में जल्दी से हम लोग एक वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और आपको पता है, जो कॉपी करने का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+C। तो मैं Ctrl+C से इसको कॉपी कर लिया। इसके बाद मैं Ctrl+V करता जाता हूँ। और यहाँ नीचे देख लेंगे कुल कितने पेजेज हो गए हैं। यहाँ देखिए स्टेटस बार पे जितने पेजेज होंगे, 3 पेजेज हो गए हैं। मैं एक पेज और कर देता हूँ ना, ये 4 पेज हो गए। तो अब आपका पहला काम हो गया, पहला स्टेप हो गया। पहला जो क्वेश्चन था कि क्रिएट एनी वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ 3 and 4 पेजेज, मतलब MS वर्ड में हमको 3 या 4 पेज का एक डॉक्यूमेंट तैयार करना था, जो हमने कर लिया। बहुत आसानी से मैंने कर लिया। ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, MS वर्ड को सिंपली ओपन किया। और MS वर्ड को ओपन करने का तरीका क्या है, Window+R करेंगे, उसमें विन वर्ड लिखेंगे। विन वर्ड ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से, है ना, Window+R करेंगे तो रन का कमांड डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें हम टाइप कर देंगे विन वर्ड, ओके पे क्लिक कर देंगे तो MS वर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, रैंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से हमने रैंड फंक्शन को यूज किया था। इक्वल टू रैंड, RAND, है ना, रैंड फंक्शन। और इसको जैसे ही इंटर करेंगे तो कुछ ये ऑटो टेक्स्ट फंक्शन होता है, जो ऑटोमेटिकली हमारे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट कर देगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा बस, उसके बाद हमने सारे टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो हमारा 3 या 4 पेज, 4 पेज का हमारा एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक का आपका आंसर हो गया। इतना आंसर हमने कर लिया। ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है ऐड ए वाटर मार्क विथ नेम कॉन्फिडेंशियल पेज। तो हम क्या करेंगे, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में एक वाटर मार्क इंसर्ट करेंगे। तो वाटर मार्क के लिए हम लोग डिजाइन टैब पे आते हैं। डिजाइन टैब पे आने के बाद पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाएंगे। पेज बैकग्राउंड ग्रुप, और इसके अंदर हमको मिलेगा एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है वाटर मार्क। तो हम इस वाटर मार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। वाटर मार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे कस्टम वाटर मार्क। यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे कस्टम वाटर मार्क। तो कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करते ही आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा।
फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट वाटरमार्क, और यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेंगे, यहाँ पे देखते क्या है, कॉन्फिडेंशियल पहले से लिखा हुआ है, इसमें और हम कुछ ऐड कर देते हैं। ऐड क्या करना है, कॉन्फिडेंशियल पेज। तो कॉन्फिडेंशियल आ गया है, बस हमको पेज लिखना है, पेज। हमने कॉन्फिडेंशियल पेज लिख के एंटर कर दिया, और कलर वगैरह कुछ नहीं फिल करने के लिए बोला है ना। तो ये सिंपली हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, और फिर ओके कर क्लोज कर देंगे। और जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देखिए कॉन्फिडेंशियल पेज नाम का वाटरमार्क ये हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो गया। ये दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ऐड पेज नंबर इन द फूटर बट नॉट ऑन द फर्स्ट पेज। अब इसका आंसर कैसे देंगे, तो इसका आंसर देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या इंसर्ट करना, पेज नंबर। तो हम इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट टैब पे, इंसर्ट टैब पे आने के बाद इंसर्ट टैब पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फूटर, सॉरी, पेज नंबर को सिलेक्ट करेंगे। पेज नंबर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बॉटम ऑफ द पेज सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको फूटर में इंसर्ट करना है। तो जब बॉटम ऑफ पेज को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा, तो हम इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने मान लिया इसको सिलेक्ट कर लिया, तो आप देखिए बॉटम पे पेज नंबर इंसर्ट हो गया। कह रहा है कि फर्स्ट पेज पे नहीं होना चाहिए। तो जब हेडर और फुटर, जैसे ही ये फुटर इंसर्ट होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, एक नया टैब हमको मिल जाएगा हेडर एंड फुटर का। यहाँ पे एक नया टैब मिल जाएगा हेडर एंड फुटर का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, डिफरेंट फर्स्ट पेज, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ से पेज नंबर हट गया है, यहाँ पे पेज नंबर शो नहीं कर रहा है। तो अब बाकी नीचे पेज पे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है, बाकी सारे पेजेस पे है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट पेज पे नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्लोज हेडर एंड फुटर पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि फर्स्ट पेज पे पेज नंबर नहीं है, बाकी सारे फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी सारे पेजेस पे पेज नंबर अपीयर हो गया है। तो इस तरीके से अब सिर्फ इतना ही करने से देखिए 25 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब रही बात इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले स्टेप में अगर इसका आंसर हमको लिखना हो, तो आंसर मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ पे हमने प्रैक्टिकल का पैटर्न क्या होता है, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से आपने प्रैक्टिकल किया होगा वैसे वैसे हम लिखेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहला स्टेप आपका था, हम लिखेंगे स्टेप 1 कॉपी में। स्टेप वन में आपने क्या किया, हमने ओपन किया, ओपन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, हमने एमएस वर्ड को ओपन किया, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा स्टेप में हमने टाइप किया स्टेप 2, टाइप, या आप लिख सकते हो बी इंसर्ट टेक्स्ट यूजिंग ऑटो टेक्स्ट फंक्शन, ऑटो टेक्स्ट फंक्शन, है ना, एंड क्रिएट 4 पेज डॉक्यूमेंट, 4 पेजेज डॉक्यूमेंट। ठीक है, जब 3 या 4 पेज का हमारा डॉक्यूमेंट बन गया, तो उसके बाद हमने अगला स्टेप क्या किया था, वाटर मार्क इंसर्ट किया था।
तो आप लिखोगे थर्ड स्टेप में आपने वाटरमार्क कैसे इंसर्ट किया। तो थर्ड स्टेप में वाटरमार्क आपने कैसे इंसर्ट किया है, तो उसके लिए सिंपली आप जहां जहां गए थे, जैसे हम डिजाइन टैब पे गए, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो डिजाइन। डिजाइन टैब के बाद आप इस तरीके से एरो का इस्तेमाल करिएगा। फिर उसके बाद कहाँ पे गए, पेज एंड पेज बैकग्राउंड ग्रुप, पेज बैकग्राउंड ग्रुप, ठीक है, ग्रुप शब्द का इस्तेमाल कर देंगे तो ज्यादा सही हो जाएगा, पेज बैकग्राउंड ग्रुप। फिर वहां से हमने किसको सेलेक्ट किया, वाटरमार्क, ठीक है, वाटरमार्क। अब जब हमने वाटरमार्क को सिलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद फिर अगले स्टेप पे आप चले जाओ, ठीक है। जैसे हमने वाटरमार्क पे क्लिक किया तो एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा, है ना। आप इसके बाद लिख सकते हैं क्लिक ऑन इट, है ना, क्लिक ऑन इट। अब जब हमने इस पे क्लिक कर दिया तो हमको एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर हुआ। हम एक आइडिया आपको दे रहे हैं लिखना कैसे है, हम हर एक क्वेश्चन का इस तरीके से स्टेप वाइज करके, वो थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, उसके लिए सॉरी, ठीक है। लेकिन हम एक आपको आइडिया दे रहे हैं कि किस तरीके से हमको आंसर फिल करना है, और ये आंसर ध्यान रहे कि हमको इतना शॉर्टकट के में लिखना है, क्योंकि उसी क्वेश्चन पेपर में हमको आंसर फिल करना होता है। ए ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर, ठीक है। अब वहां से हम क्या करेंगे, कस्टम वाटरमार्क पे मैंने क्लिक किया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कस्टम वाटरमार्क। फिर यहाँ से हमने टेक्स्ट वाटरमार्क को सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ टेक्स्ट वाला जो फील्ड होगा, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट के सामने जो टेक्स्ट फील्ड होगा उसमें मैंने लिख दिया कॉन्फिडेंशियल पेज। फिर मैंने अप्लाई कर दिया, फिर वो उस तरीके से। फिर आप फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, आप चाहो तो एक ही स्टेप में सारी चीजों को मेंशन कर दो, है ना, बाकी आगे का आप लोग कर लेंगे। फिर मैंने फूटर फूटर सेक्शन में जाके क्या इंसर्ट किया, पेज नंबर को इंसर्ट किया। तो उसके लिए हम कहाँ गए थे, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, रिवीजन करा दे रहा हूँ। इंसर्ट में आए और यहाँ से पेज नंबर को सेलेक्ट किया। पेज नंबर में हम सेलेक्ट करेंगे बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज। पेज सेलेक्ट करने के बाद इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे आप, है ना। उसके बाद जैसे इस पे सेलेक्ट करेंगे तो हेडर एंड फुटर का एक नया टैब मिल जाएगा, और वहां पे आप एक आपको ऑप्शन मिलेगा डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो आप उसके आगे जो चेक बॉक्स बना होगा उस पर आप क्लिक कर दोगे तो उस पर चेक का साइन आ जाएगा। तो फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी सारे पेजेस पे आपके वो आंसर आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिएट। अब देखिए सेकंड सेकंड पेज का है, ये पावर पॉइंट का है ना। तो इसको भी आप बहुत आसानी से इंसर्ट कर सकते हो, ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल में दिया है ना। तो इसको भी हम बता देते हैं। तो इसके लिए हम लोग पावर पीएनटी को ओपन करेंगे। पावर पीएनटी को ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर, मतलब पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर करेंगे तो रन का डायलॉग बॉक्स आएगा। उसमें हम टाइप कर देंगे पावर पीएनटी, है ना। ओपन के सामने जो टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर लिख देंगे पावर पीएनटी। पावर पीएनटी जैसे लिखेंगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा एक चीज और, ये जो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के लिए आपको पता है हम सेव एज पे आएंगे, और सेव एज पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव एज पे आने के बाद हम लोग डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। तो यहाँ से आपको डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। और हाँ, जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वहाँ पे दो टाइप के इंटरफेस हो सकते हैं। एक तो इंटरफेस विंडो 7 का मिल सकता है, और एक इंटरफेस आपको मिल सकता है विंडो 10 का। तो वो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए डेस्कटॉप पे प्रैक्टिकल नाम का जो फोल्डर था उसमें मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब वो डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो गया। अब फिर जब एग्जामिनर हम पूछेगा कि आपने प्रैक्टिकल कैसे किया तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझा सकते हैं। और अपना आउटपुट दिखाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, वो प्रैक्टिकल वाले फोल्डर में जाएंगे और अपना जो जो प्रैक्टिकल हमने किया है उसको हम दिखा सकते हैं कि हाँ हमने इस तरीके से प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो इससे अच्छा मतलब कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है ना, वाइवा भी उसी समय कंडक्ट कर लेता है। फिर देखिए ये क्या क्या, क्रिएट 3 स्लाइड्स प्रेजेंटेशन एंड डू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। आपको 3 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन बनाना है। पहले स्लाइड में क्या करना है, अब आपको पता है स्लाइड हम पेज को कहते हैं पावर पॉइंट के अंदर।
तो इसमें क्या किया है, इन ए फर्स्ट स्लाइड गिव द नेम, गिव द टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड ऐड थीम्स ऑफ योर चॉइस एंड सेव एज माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन। तो इसमें सिर्फ टाइटल हमको ऐड करना है, तो टाइटल में हम लिख देते हैं माय प्रेजेंटेशन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माय प्रेजेंटेशन, माय प्रेजेंटेशन। अब कह रहा है इसके ऊपर थीम अप्लाई करने के लिए, तो थीम अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट सॉरी डिजाइन पे आते हैं, और डिजाइन पे देखिए यहाँ पे कुछ थीम्स दिए गए हैं, तो इसमें से कोई भी थीम्स आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो कह रहा है कि आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या थीम्स अप्लाई करना चाहते हो। तो हमने ये थीम्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ तक का आंसर हो गया, हमने एक पहला स्लाइड बना लिया और उसके अंदर हमने जो प्रेजेंटेशन का नाम था वो मैंने दे दिया, फिर उसके अंदर मैंने थीम्स भी अप्लाई कर दिया हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर कह रहे हैं इसको सेव करिए। सेव करने के लिए हम फाइल पे आएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, फिर से हम कहाँ जाएंगे, दिस पीसी पे आएंगे और यहाँ से डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी यहाँ से देखिए वहाँ पे यहाँ डेस्कटॉप आपको मिल जाएगा, और डेस्कटॉप पे जब मिल जाएगा तो हम जाएंगे प्रैक्टिकल। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल नाम का फोल्डर मिल गया, और माई प्रेजेंटेशन हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ये भी हमारा सेव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द सेकेंड स्लाइड, ये आपका फर्स्ट फर्स्ट सेक्शन हो गया। इन द सेकेंड स्लाइड राइट कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन इन बुलेट फॉर्मेट, मतलब जो आप कंटेंट दे रहे हो, है ना, स्लाइड के अंदर जो आप कंटेंट दोगे, जो जो कंटेंट रहेगा उसको बुलेट्स फॉर्मेट में हमको डिस्प्ले कराना है। तो मान लीजिए यह कंटेंट हम क्या दे रहे हैं, तो एक स्लाइड और इंसर्ट करेंगे। तो स्लाइड इंसर्ट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, हम ये जो स्लाइड पेन है, इस स्लाइड पेन में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया स्लाइड आ गया। अब कह रहा है कि इसमें हमको जो स्लाइड के कंटेंट हैं, तो मान लीजिए हम इनपुट डिवाइस के बारे में लिखे हुए हैं, इनपुट डिवाइस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक तो कंटेंट हमारा ये हो गया, दूसरा हम आउटपुट डिवाइस को कंटेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम यही दो कंटेंट आप और भी ऐड कर सकते हो, है ना, इन दो चीजों के लिए हम लोग स्लाइड बना रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, होम पे आएंगे, कह रहा है इसको बुलेट फॉर्मेट में, तो बुलेट फॉर्मेट पे हम आने के लिए यहाँ पे आएंगे, और इसमें से कोई एक बुलेट्स हम लोग चूज कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा सेकंड स्लाइड भी हो गया। फिर थर्ड थर्ड स्लाइड कह रहा है ऐड टेबल विथ 4 रो एंड 4 कॉलम्स। जो तीसरी स्लाइड होगी तो उसको हम फिर आएंगे स्लाइड पेन में, राइट क्लिक करेंगे, स्लाइड टैब में, सॉरी स्लाइड पेन भी बोल सकते हैं, स्लाइड टैब बोल सकते हैं। कह रहा है 3 या 4 सॉरी 4 रो और 4 कॉलम का हमको एक 4 रो और 4 कॉलम का हमको एक स्लाइड इंसर्ट सॉरी टेबल इंसर्ट करना है। तो टेबल कैसे इंसर्ट होगा उसको देख लेते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम लोग वापस आते हैं इंसर्ट पे, इंसर्ट टैब पे, यहाँ पे देखिए टेबल ऑप्शन मिल रहा है। इंसर्ट टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 कॉलम्स बोला है और 4 रो बोला है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, उतने ही 4 रो और 4 कॉलम का एक टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, ये आंसर भी हो गया। अब थर्ड देखते हैं, ऐड डेट एंड पेज नंबर इन द फूटर इन ईच स्लाइड। कह रहा है प्रत्येक स्लाइड, मतलब जो 3 स्लाइड आप बनाए हो, हर एक स्लाइड के फूटर सेक्शन में, हर एक स्लाइड के फूटर सेक्शन में हमको डेट इंसर्ट करना और पेज नंबर इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस स्लाइड के ऊपर हम क्लिक करते हैं, किसी एक स्लाइड के ऊपर, और राइट क्लिक करते हैं, है ना। राइट क्लिक करने के बाद हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे, एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा, यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि ऐड डेट एंड पेज नंबर इन द फूटर
इन ईच स्लाइड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलेगा। इस हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे तो हेडर एंड फुटर का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फुटर को सेलेक्ट कर लेते हैं, और क्या इंसर्ट करना था, पेज नंबर। नंबर यहाँ स्लाइड नंबर को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम स्लाइड नंबर को भी सेलेक्ट कर लेते हैं और अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। जैसे ही अप्लाई टू ऑल करेंगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेट भी इंसर्ट हो गया है, और यहाँ पे पेज नंबर भी इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो, ये पेज स्लाइड नंबर 3 है, ये स्लाइड नंबर, सॉरी, ये स्लाइड नंबर 2 है, स्लाइड नंबर 1। इस तरीके से हम आसानी से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, जो पावर पॉइंट का था। ऐसे ही हम लोग HTML की बात करें, HTML वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि क्रिएट ए HTML पेज विद 7 सेपरेट लाइंस इन डिफरेंट कलर्स। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ही मोस्टली आपके लैब में मिलेगा, या आपको मिल हो सकता है कि नोटपैड प्लस प्लस मिले। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम में सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है कि नहीं। हमारे सिस्टम में सबलाइम टेक्स्ट एडिटर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं आपको VS कोड में करके बताता हूँ। हालांकि ये चीज आपको नहीं मिलेगा वहां पे, या ऐसा भी हो सकता है कि मिले, और ऐसा भी हो सकता है ना मिले। मैं आपको नोटपैड में ही करके बताता हूँ, नहीं तो अगर वो इंटरफेस आपको नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी सेव कर लेंगे। बिना कुछ लिखे हुए हम लोग सेव कर लेंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे प्रैक्टिकल वाले फोल्डर में, और यहाँ पे हम लोग HTML सॉरी, आप लिख सकते हैं HTML मत लिखिएगा, कुछ कुछ नाम दे दीजिएगा ऐसे। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया PRA.HTML, ये HTML की फाइल है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब आपको पता है कि इसमें हम लोग HTML से स्टार्ट करते हैं। HTML टैग ओपन करेंगे, फिर सॉरी, हम लोग HTML इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपको पता है कि हम लोग हेड सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं लिख दिया हेड। फिर हेड टैग को भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं बॉडी टैग को ओपन कर लेता हूँ। फिर मैं बॉडी टैग को भी क्लोज कर लेता हूँ। अब हमको 7 पैराग्राफ इंसर्ट करने हैं। तो मैं आपको पता होगा कि पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए हम लोग P टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लिख दिया रेड। आपको कलर का नाम स्पेसिफाई करना है टेक्स्ट के रूप में, तो मैंने दे दिया रेड। ठीक है। फिर P टैग का इस्तेमाल करते हैं। फिर P टैग को क्लोज करते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया ग्रीन, ग्रीन कलर। तो समय बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, सॉरी, 2, 2 4, 2 6, एक हमको और चाहिए, ये 7 हो गया। 7 पैराग्राफ हो गए, 7 लाइन बोल रहा था, 7 लाइन्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इतना सेव करके हम लोग रन करा लेते हैं। तो सेव करने के लिए सिंपली आप Ctrl+S करोगे,
उसके बाद फिर हम वो प्रैक्टिकल वाला फोल्डर में जाएंगे। आप देख सकते हो इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो राइट क्लिक करेंगे और आप गूगल क्रोम में इसको ओपन कर लीजिएगा। राइट क्लिक करके मैंने इसको गूगल क्रोम में ओपन कर लिया। अब देखिए 7 पैराग्राफ आ गए हैं। अब इनके ऊपर हम क्या करेंगे, सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लीजिएगा। तो सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करने की स्टाइल को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। कई तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आईडी सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सबको अलग अलग देना है, ID1। और यहाँ पे पता है आपको हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे और यहाँ पे कलर कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे कलर का नाम मैं देता हूँ रेड। तो रेड किसको लगाना है, इस पी टैग को। तो आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वैल्यू इसकी क्या है, ID1 लिख देंगे। अब देखते हैं कि कलर अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। सेव करके फिर से वापस हम जाएंगे यहाँ पे ब्राउजर पे, रन करा देंगे। देखिए इसका कलर रेड हो गया। ऐसे ही बाकी का भी हम लोग कर लेंगे, है ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी पेस्ट करते जाइए। मैंने इसको कॉपी कर दिया, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने ID2 कर दिया। फिर यहाँ पे जहाँ ग्रीन कलर है मैं वहाँ पे ID एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूंगा और ID2 लिख दूंगा, है ना। फिर इसको सेव करूंगा, सेव करके रन कराऊंगा। तो आप देखिए इसका कलर, सॉरी, कलर इसका ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन नहीं हुआ है। रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे कलर चेंज नहीं किया था, है ना। तो इस तरीके से आप बाकी बाकी सारी जो लाइनें हैं उनके ऊपर भी आप कलर सेट कर सकते हो। देखिए इसका कलर ग्रीन हो गया है, दिख नहीं रहा है, जूम करने पता चलेगा। आप देख सकते हो इसका कलर ग्रीन हो गया है ना। इस तरीके से बाकी जो 7 लाइनें हैं उनके ऊपर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो मतलब आपके, ये भी आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सिंपली इसका लिख देना आंसर 2 और फिर पूरी की पूरी कोडिंग आपको कॉपी में मेंशन कर देनी है ना। जैसा कि मैं बताया हूँ कि आपको ऐसा कोड लिखना है कि सारी चीजें उसी में मेंशन हो जाए, हमको अलग से कुछ ना करना पड़े। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, है ना, सब लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जो लोग नहीं किए हैं। और आने वाले टाइम में आपको CCC और O लेवल के पूरे कंटेंट आपको ऑनलाइन मिलेंगे। आपको कहीं भी जाने या किसी भी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। स्पेशली ये चीज मैं CCC और O लेवल इसलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि इस कोर्स की बहुत डिमांड है। अगर कोई बच्चा गांव का है जो मतलब सिटी में आके नहीं पढ़ सकता है ना, तो ये उनके लिए भी है। और जो यहाँ पे सिटी में है उनके लिए भी, सबके लिए है ना। क्योंकि आप सेंटर पे जाते हैं तो सेंटर आपको पता है आज के टाइम पे इंस्टीट्यूट सिर्फ बिजनेस हो गया है ना। एजुकेशन के नाम पे सिर्फ बिजनेस होता है, एजुकेशन नाम की कोई चीज रह नहीं गई है ना। तो आप लोग खुद तो पढ़े ही, दूसरे को भी चांस दे पढ़ने का। और उसका एक ही माध्यम है कि इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने का माध्यम आपको पता है ना, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू। और आगे के क्वेश्चन हम आज रात में ही सारे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल के, वो सारे के सारे चीज उसका आंसर मैं सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई दिक्कत ना होने पाए।